पेशाब छिड़कवाई, ये बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। तो जब ये बात कोई भी समाज या कोई भी पर्सन सुने ना तो उसके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो। हमारे राम जी ने सबरी के बेर खाते वक्त उनसे जाति पूछी थी। हमारे कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती करते वक्त उनसे जाति पूछी थी। तो ये कौन से मानव के भेष में दरिंदे हैं? उत्तर प्रदेश इटावा जिले में दादर गांव के अंदर मणि यादव की चोटी काट दी जाती है, उनकी नाक पैरों से रगड़वाई जाती है, उनके ऊपर मूत्र छिड़का जाता है, फिर उनको बोला जाता है कि अब आप कंप्लीट ब्राह्मण हो गए। नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठे हैं, देख ले उसका चेहरा। देखो जी, तिवारी आए मनु के बन के, चमार है। आपने इस घटना के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ इस घटना के बारे में। तो वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, नहीं है तो खोज कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ दादर गांव के बारे में। तो दादर गांव जो है बेसिकली ये इटावा जिले के अंदर में पड़ता है। ये पूरा का पूरा पंडितों का गाँव है, ब्राह्मणों का गाँव है। यहाँ पर एक परिवार कथा करवाता है, जिसकी भी श्रद्धा होती है बेसिकली वो बोल देता है कि हम इस टाइम पे कथा करवाएंगे। तो कथा बेसिकली 24 घंटे की भी होती है और 7 दिन के लिए भी होती है। तो ऐसे ही 7 दिन की कथा हो रही थी 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक। तो इस कथा को जो कथावाचक थे उनका नाम था मुकुटमणि यादव। तो ये कथा कहने के लिए आए थे। तो फर्स्ट डे का जब एंड हो रहा होता है तो वहां पर एक दुर्घटना क्या होती है, दुर्घटना यानी कि कुछ गाँव के लोग होते हैं जो गाँव के निवासी होते हैं, वो जाकर के पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। शाम को जब भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो? मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने पंडित नहीं हूँ, मैं यादव। तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो। पैरों से नाक रगड़वाई, फिर पेशाब छिड़कवाई, ये बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया। मारा भी है हमको लात घूसों से, बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम है मुकुटमणि यादव। तो वहां पर ये बात निकल के आती है कि यादव होकर के आप पंडितों के गांव में भागवत कैसे गा सकते हैं? आपके पास तो कोई ऐसी अथॉरिटी ही नहीं है। यादव लोग तो कथा सुना ही नहीं सकते, कथा गा ही नहीं सकते, कथावाचक यादव तो बन ही नहीं सकते। तो ये जब स्टेटमेंट पंडितों की तरफ से, ब्राह्मणों की तरफ से मणि कुमार यादव के लिए निकाला गया, तो उसी टाइम पर वहां के कुछ लोकल निवासियों ने उनको बोला कि अभी तुम शुद्ध नहीं हो, अभी तुम अशुद्ध हो चुके हो, बिकॉज अब आपने ये गलत स्टेप उठाया है। यादव होकर के ब्राह्मणों के गांव में आकर के आपने कथा बाची है, कथा सुनाई है, तो इसी के लिए आपका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो शुद्धिकरण करने के लिए ब्राह्मणों के गांव में एक यादव के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। उसने अपना नाम गलत बताया, अगर उसने अपनी जाति गलत बताई, लेकिन वो काम क्या करने आया था? वो आपके यहाँ पे कथा सुनाने आया था। और अगर आप किसी भी कथा सुनाने वाले को बुक करने के लिए जाते हैं, किसी भी कथावाचक को बुक करने के लिए जाते हैं, तो उसका बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी पता होता है कि वो किस तरीके की कथा सुनाता है, कैसा उसका एक्सपीरियंस है, कथा सुनाने के बाद आपके यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होती हैं। उसी के बाद ही तो आप जाकर के उसको बुक करते हैं ना कि आप हमारे यहाँ पर आइए, आकर के कथा सुनाइए। तो क्या आपको पहले नहीं पता होता है कि वो यादव है या वो ब्राह्मण है या वो चमार है? जो आप एक दिन कथा कंप्लीट होने के बाद डे एंड पर आप कथावाचक से उसका नाम पूछते हैं, आप उसकी जाति पूछते हैं, और हम बात करते हैं पूरे के पूरे भारत को हिंदू धर्म घोषित करने की। क्या यही समाज है? ये कौन से लोग हैं जो भगवान के नाम पर इस तरीके की दरिंदगी फैला रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस पर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया। लखनऊ में मीटिंग के अंदर इन दोनों व्यक्तियों को बुलाया गया। दोनों व्यक्तियों को बुलाने के बाद उनको 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया, 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया। प्रोडक्ट थे जैसे कि हारमोनियम हो गया, ढोलक हो गया, तो ये सारी की सारी उनको नई खरीद करके दी। आई विल बैक टू द स्टोरी। ये यादव समाज पर नहीं है बात, ये हर एक समाज पर है। और मेरी रिक्वेस्ट है हर एक समुदाय से कि प्लीज इसके अगेंस्ट में खड़े हों और इस पर बात हो। यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस पॉलिसी चलती है क्राइम के अगेंस्ट में। या कोई भी वॉयलेशन होगा या किसी को भी डिफेम किया जाएगा या किसी के भी धर्म जाति से किसी को प्रॉब्लम होगी तो उस पर बात की जाएगी,
उसके लिए लॉ बनाया गया है। आपको किसने हक दिया कि आप सारा का सारा उसका शुद्धिकरण करेंगे, और वो भी इस तरीके का शुद्धिकरण कि जो वहां की परीक्षित होती हैं। मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूं इस बात को बोलने के लिए कि उनका मूत्र मंगाते हैं, वो मूत्र छिड़काव करते हैं उसके ऊपर और बोलते हैं कि अब तुम शुद्ध हो चुके हो, अब तुम्हारा शुद्धिकरण हो चुका है। आप उस मणिकुमार यादव की नाक को रगड़वाते हैं उस औरत के पैरों में, चोटी काट देते हैं। आप किस बात के ब्राह्मण हैं? आपको चोटी का मतलब पता है? आपको नाक रगड़वाने का मतलब पता है? ब्राह्मण किस चीज का प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। आप तो शांति फैला ही नहीं रहे, आपने तो पूरा का पूरा एक वायलेंस क्रिएट किया है, सारा का सारा जानबूझकर इंटेंशनली क्रिएट किया है। एंड उसका आपने वीडियो बनाया, वीडियो बना करके पब्लिक किया उसको। जब ये न्यूज और जब ये बात कोई भी समाज या कोई भी पर्सन सुने ना, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। क्या हमारे राम जी ने सबरी के बेर खाते वक्त उनसे जात पूछी थी? क्या हमारे कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती करते वक्त उनसे जाति पूछी थी? तो ये कौन से मानव के वेश में दरिंदे हैं जो एक कथा वाचक को नाम और जाति के बिहाफ पर इस तरीके से उसके साथ में व्यवहार किया है? जब कथा कोई सुन सकता है तो कथा वो सुना भी सकता है। अगर नहीं पता है तो आप गीता का पहला, दूसरा, तीसरा कोई सा भी अध्याय पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि कथा कौन सुना सकता है और कथा वाचक कौन हो सकता है। तो आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। ऐसे बनेगा हमारा पूरा का पूरा हिंदू देश, ऐसे बनेगा हमारा पूरा का पूरा अखंड भारत। खून खौल उठता है जब ऐसी बातें होती हैं। तो धर्म जो एकता और प्रेम का संदेश देता है, और उस धर्म और नाम को पूछ करके आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ। इंसान की फिक्र नहीं, आपको जाति की फिक्र है। हमें समानता और सम्मान की फिक्र नहीं है, हमको जाति की फिक्र है। ये घटना पूरे भारत के लिए आईना है, हर एक जाति के समुदाय के लिए आईना है। आज यादव समाज के लिए तो कल ब्राह्मण समाज के लिए, हर एक समाज के लिए। मैं किसी को पर्टिकुलर यहां बैठ करके क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं एज अ ह्यूमन और एज अ यादव, मैं जस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपने थॉट्स पर कि मैं क्या सोच रहा हूं इस घटना को सुनने के बाद। जब मैं इस वीडियो को देख रहा हूं ना, तो मैं स्पीचलेस हो जा रहा हूं कि ये है हमारा अखंड भारत। ऐसे हम अखंड भारत की सोच रखते हैं? ये है हमारी ब्राह्मण कम्युनिटी। एंड बाद में निकल के आता है उस मणिकुमार यादव ने, जो वहां की परीक्षित जी थी, उनको छेड़ा था, उनका हाथ पकड़ा था। ये चीज बाद में निकल करके आती है जब पूरा का पूरा इंसिडेंट हो जाता है। अब आप यहां पर वुमेन कार्ड खेल सकते हैं, तो यहां पर आपको वीडियो बना करके पब्लिश करने की क्या जरूरत थी? अगर आप किसी के साथ ऐसी घटना कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, अगर आपका दिल गवाही देता है सारी चीजें करने के लिए, मेरा दिल तो गवाही नहीं देता, मेरा तो ईमान तक मुझे अलाउ नहीं कर रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, बट मजबूरन मुझे बनाना पड़ा। क्योंकि बात यादव समाज की नहीं है, बात हर एक समाज की है, यहाँ पर हर एक समुदाय की है। यहाँ पर कर्ण, उससे भी जातिवाद का ही भेदभाव हुआ था, पूरा का पूरा महाभारत हो गया था। और आज अगर आप हिंदू धर्म में भी जातिवाद ढूंढेंगे तो महाभारत होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए, हमको यूनिटी दिखानी है। ज्ञान कोई भी आकर के दे सकता है, चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे वो बड़ी जाति का हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो। ज्ञान हर किसी से लेना चाहिए। आपके अंदर इतनी पावर है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप किसी भी कथा वाचक को बुक करने के लिए जाएंगे तो आपका उसको बैकग्राउंड अच्छे से पता होगा कि वो किस कास्ट का है और कैसी कथा सुनाता है, कैसी उसकी स्टोरी टेलिंग है। आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। एंड आपका जो ओपिनियन है प्लीज वो कमेंट करना, एंड सब्सक्राइब करो अपने भाई के चैनल को और शेयर करो दूसरों के साथ में, सो दैट उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और भाई को मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।